आज नबी के इस जलसे में, नबी की आमद की खुशी में मैं कुछ मांगूंगा तो तुम दोगे? अरे जोर से बोलो, दोगे? दोगे? अगर दोगे, नबी के आशिक हो तो इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, वो नबी की इस मजलिस में खड़े होकर कहे कि मैं बेटे का बाप हूं, मगर सरकार की आमद की खुशी में मैं वादा करता हूं कि अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेगा। है कोई एक बाप? माशाल्लाह एक खड़ा हुआ, दो हो गए, और कोई है? माशाल्लाह 3 4 5 6। अरे क्या कहना है, क्या कहना है? माशाल्लाह। अब नारा लगा दो, नारा लगा दो। माशाल्लाह सदर साहब, अब मैं कह सकता हूं कि आपका जलसा कराना वसूल हो गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई। ये तो लड़के के बाप थे, ये तो लड़के के बाप थे। इसमें कोई कुंवारा लड़का भी है? कोई है जो कहे कि हम कहते कि इधर आ जा, इधर आ बेटा, इधर आ? देखिए एक कुंवारा लड़का है, एक कुंवारा लड़का है जिसने कहा नहीं ना मांगोगे, पक्का वादा तो सरकार की मजलिस में। माशाल्लाह एक लड़का। और कोई दूसरा लड़का है जो कहे हम कुंवारा हैं मगर वादा करते हैं अपनी शादी में जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे? है कोई दूसरा लड़का? माशाल्लाह खड़े हो जाओ, यहाँ करीब आओ, करीब आओ। माशाल्लाह 2 लड़का तुम भी ले लोगे, यहाँ आओ। 3 हो गया, 3 हो गए। देखिए एक लड़का, वो 4। हम चाहते हैं पंजतने पाक के नाम पर 5 लड़का खड़े हो जाओ। माशाल्लाह ये तो हाजी साहब के साथ आया था, है? वाह, 4 लड़का हो गया। एक और कोई लड़का है? जबरदस्ती नहीं, 5। माशाल्लाह बैठ जाओ, यही बैठो, आगे बैठो, आगे आओ, आगे आओ। हाजी साहब इन लोगों को माला पहनाइए अपने हाथ से, खड़ा हो जाओ, माला पहनाइए इन बच्चों को, इन बच्चों को। माशाल्लाह करीब आओ, माला पहनाइए। अरे बाप काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझको? क्या करना ये मैं समझता हूँ ना। इसमें अगर इनकार कर दिया तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऐलान करो, अब सीना ठोक के ऐलान करो कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। कौन कहता है जलसे में काम नहीं होता? अब एक शेर पढ़ दे। अरे बोलो ना भाई, पढ़ दे, पढ़ दे। सुनो बेटा तुम लोग, कोई अगर बहकाए तुमको कि मांगो मांगो मांगो, तो कहना कि लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के गुलाम की कीमत लगा सके। लड़की के बाप की क्या हैसियत है जो कीमत लगा सके। उसके बाद कारी साहब पास आना, हाजी साहब पास आना, कहा कि ये लोग कह रहे हैं मांगो, तो हाजी साहब आखिर देता कौन है? तो ये कहेंगे कि कौन दे, बोलो 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 बोलो, कि कौन दे ताए देने को मुंह चाहिए,
कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहना हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के कहना हमारा नबी। जिसके पास हाथ नहीं है उसके साथ मजबूरी है ना। बोलो, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है रात के 1:45 नहीं बज रहा है, अभी 9 ही बज रहा है। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। मौला उन लोगों को हाजी बना दे। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? काबे का तवाफ कर रहा था। काबे का तवाफ कर रहा था। अचानक मैंने देखा काबा जो है वो झुका हुआ है। काबा झुका हुआ है और इधर उधर नहीं, आमना के घर की झुका हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं आया, मैंने कहा आमना, जब जब मौका मिला है तब तब मैंने काबे का तवाफ किया। सुबह को मौका मिला तो तवाफे काबा, दोपहर को मौका मिला तो तवाफे काबा, शाम को मौका मिला तो तवाफे काबा, रात को मौका मिला तो तवाफे काबा। मगर मैंने कभी काबे को झुका हुआ नहीं देखा। मगर क्या बात है, आज काबा तेरे घर की जानिब झुका हुआ है। आमना फरमाती है कि मेरे घर में अल्लाह का नूर आया है, मेरे घर में सरदारे अंबिया आए हैं, मेरे घर में मुस्तफा जाने रहमत आए हैं। अब जरा पलटो, पलट के आओ कारी शब्बीर साहब पर। कारी शब्बीर साहब कहेंगे सुनो, सिद्दीक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उमर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उस्मान झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अली झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हसन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हुसैन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, बिलाल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अबू हुरैरा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। फिर पलटो आओ तो हजरत मौलाना अख्तर साहब फरमाएंगे इमाम आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम शाफी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम अहमद झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मालिक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। अब आगे बढ़ो, जामे मस्जिद कोरबा के इमाम मौलाना कमरुद्दीन साहब कहेंगे कि हनफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, शाफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मालिकी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, हम्बली झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, गौस झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ख्वाजा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इंसान अली शाह झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुजाहिदे मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हाफिजे मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, के छौछा का मखदूम झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, देवा का वारिस झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, बरेली का मुजद्दिद झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मुफ्ती आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ताजुल शरिया झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। क्या मतलब ये कि दुनिया का हर खास और आम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा और काबा झुकेगा उधर जिधर रौज़ा-ए मुस्तफा होगा। इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शान शाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे हजरत फजले रामा गंज मुरादाबादी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को शबे नूर में 12 चिराग जलाते थे। कितना चिराग जलाते थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना चिराग? 12 चिराग जलाते थे। दिए का चिराग, ये अभी जो तुम भगभुकिया जलाते हो वो वाला नहीं, दिए का चिराग पाबंदी के साथ शबे नूर में आपने 12 चिराग जलाया।
फजले रहमागंज मुरादाबादी एक बदअकीदा आया, कहा मौलाना ये चराग कय है? कहा गिनो। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहा किसके नाम पर? कहा मुस्तफा के नाम पर। कहा मैं बुझा दूं? कहा बुझा दो। आगे बढ़ा, उसने एक चराग को बुझा दिया। अब मुस्कुरा के कहा, देखा गंज मुरादाबादी, तुम जलाए कितनी आसानी से मैंने बुझा दिया। कहा एक को तुमने बुझाया है, अभी 11 चराग। कहा 11 को बुझा देता हूं। कहा बुझा दो। आगे बढ़ा, उसने दूसरे चराग को बुझाया। अब मुस्कुरा के कहा, फजले रहमागंज मुरादाबादी से देखो मैंने दूसरा भी बुझा दिया। आपने कहा जरा पलट के देखो। उसने पलट के देखा कि दूसरे को बुझाया था, पहला चराग खुद ब खुद जलने लगा। कहा ये क्या हो रहा है? कहा तू बुझाता जा, दूसरा बुझाता, दूसरा जलता, चौथा बुझाता, तीसरा जलता, पांचवा बुझाता, चौथा जलता, छठा बुझाता। वो बुझाता जाता था और एक तरफ से चराग जलता जाता था। जब 12 को बुझाया, अब 12 चराग जलने लगा। उसने कहा एक गंज मुरादाबादी, मैंने तो 12 को बुझा दिया था, मगर जला कैसे? तब उन्होंने जवाब दिया था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसलिए मुस्तफा की आमद की खुशी में अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और कुछ करो, कुछ करो। सबसे पहला काम ये करो कि अपने इमाम साहब को ईद में कपड़ा देते हो? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? 12 रबीउल अव्वल में काहे नहीं देते? ईद से बड़ी ईद ये है। आपको मिला था माँ का मुफ्ती साहब? अरे काहे सर मारे? नहीं मिला था। काहे नहीं दे रहे आप हाजी साहब? आपसे झगड़ा हो जाएगा मेरा। 12 रबीउल अव्वल में अपने इमाम को नया कपड़ा दो, और मामूली कपड़ा नहीं, लीलन का। जैसे हाजी साहब पहने लीलन का 1200-1500 रुपया मीटर। हर शख्स अपने इमाम को दे और कहे इमाम साहब इसमें रेबब डाल के कड़ा कीजिए और कड़ा करके इसको पहनिए। तुम्हारा इमाम साहब महंगा कपड़ा पहने, नई पगड़ी बांधे, आंखों में सुरमा लगाए, हाथ में झंडा रहे, हाथ में झंडा, आगे आगे इमाम, पीछे पीछे मुक्तदी। जब स्टैंडर्ड कपड़ा पहनकर इस शान के साथ तुम्हारा इमाम सड़कों से गुजरेगा, रास्तों से गुजरेगा, गलियों से गुजरेगा, तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो इसका आका कैसा होगा। कोशिश करो। मेरा तो मामूल है कि मैं खुद और अपने बच्चों को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नया कपड़ा पहनाते हैं, इसलिए कि कसम खुदा की इसी ईद के सदके सारी ईदें हैं। अगर ये ईद नहीं होती, ये ईद नहीं होती तो कोई ईद नहीं होती। अच्छा खाओ, अपने नबी की सीरत को अपनाओ, अपने नबी के उसवा हसना को अपनाओ। हम नारा तो लगाते हैं, जुलूस तो लगाते हैं, मगर आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज किधर जा रहा है? ये कारी साहब से पूछो, जुम्मन भाई से पूछो, या जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछो। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे जाइए, अगर मोहल्ले का कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, बाप, चचा, दादा कुर्सी लगाकर दरवाजे पर बैठा है तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती।
जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए, नहीं गुजरता था। बाप बैठा है, चचा बैठा है, दादा बैठा है, और आज तरक्की याफ्ता जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है। चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हंसो मत, अफसोस करो। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजा से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। किसने बदतमीज बनाया? आज से एक महीना पहले पूरे भारत में खुशी का माहौल था कि हमारा भारत चांद पे गया। क्या कहते? चंद्रयान। हमको समझा रहा था एक आदमी कि चंद्रयान जानते हैं। हम बोले इतना तोड़ तोड़ के मत बोलो। बोला भारत गया चांद पे। मैंने कहा खुशी की बात है। कहा कि कितना बड़ा कमाल है। मैंने ध्यान नहीं दिया। कहा ध्यान नहीं दे रहे? मैंने कहा अब ध्यान देना होगा। बोलो। बोला भारत चांद पे गया। मैंने कहा जिसको देखो चांद पे जा रहा है। अमेरिका चांद पे, रूस चांद पे, चाइना चांद पे, अफ्रीका चांद पे, जिसको देखो चांद पे जा रहा। मैंने कहा अरे कोई एक मुल्क वाला को बोलो कि सूरज पे भी तो ट्राई। कोई सूरज पे हिम्मत नहीं कर रहा। जिसको देखो चांद पे, जिसको देखो चांद पे। मैंने कहा अगर चांद पे जाना कमाल है तो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देना, बोलिए कितना बड़ा कमाल है। ना कहे ना आए, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। मैंने कहा बोलो सूरज पे जाने के लिए अमेरिका भी हिम्मत नहीं कर रहा है। जान रहा है कि सूरज पे ट्राई मारेंगे तो कहीं हमारा ट्राई नहीं हो जाए। रूस भी कोशिश नहीं कर रहा। आज तक आप लोग सुने कोई सूरज पे जा रहा है? अरे भाई बोलो, सुने हैं? कोई नहीं जा रहा। होड़ लगी है, सब देखो चांद पे जा रहा है। मगर आओ, गौसे आजम से आपकी दाई ने पूछा था, ए गौसे आजम, आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे। कहां गुम हो जाते थे? आपने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। कहा अब आप गुम नहीं होते हैं, गायब नहीं होते। फरमाया सुन, वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। अरे ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ। अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये तो है हमारी जिंदगी, हमारी तारीख।